नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी इस बार 21 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष के दिन संकट चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश जी तथा चौथ माता पार्वती जी की विधि विधान से आराधना कर व्रत करने की लोक परंपरा रही है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और चंद्रोदय होने पर चंद्र को अर्घ्य देकर गणेश जी एवं चौथ माता की पूजा कर उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, तिलकुटा, पान व सुपारी का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हैं एवं व्रत कथा भी सुनती हैं। संकटों का हरण करने वाली इस चतुर्थी को माघी चतुर्थी और तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस निर्जला व्रत का अनुष्ठान सर्वप्रथम मां पार्वती ने अपने पुत्र गणेश की मंगल कामना हेतु किया था। संकष्टी चतुर्थी का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणपति अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन गणेश जी का पूजन विधि विधान से किया जाए और व्रत भी रखा जाए तो हर प्रकार के संकट से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सभी प्रकार के संकटों को हरने वाली इस संकट चौथ व्रत की 4 कथाएं आज मैं आपको सुनाऊंगी। कृपा कर भक्ति भाव और श्रद्धा से इन्हें सुने। सर्वप्रथम गणेश जी की कथा। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके? तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर मेरे पास आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। थे ना समझदार। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने ही नहीं गया। इस पर गणेश जी बोले, नहीं, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही तो समस्त तीर्थ निहित है ना, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की यह युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उनका दैहिक, भौतिक तथा दैविक ताप दूर होगा और उन्हें ऐश्वर्य, पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए संकट चौथ की दूसरी कहानी सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी भी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी।
दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता है। वह सब इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया। यदि गणेश जी आ भी जाएं तो आप उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देना कि आप घर की देखभाल करें और घर की याद रखें। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु जी भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली कराने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन बोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को साथ लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। तो पास के खेत में ही एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के लिए श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबका सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। इस परम पावने सकट चौथ व्रत की तीसरी कथा, एक कुम्हार की कथा सुनते हैं। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके, वे सभी कच्चे रह जाते थे। कुम्हार ने इसकी फरियाद राजा से की। तब राजा ने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया और बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर उनकी पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार आवा एक ही दिन में पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित बाहर निकल आया। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की और सकट माता की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। जय माँ सकट की। अब मैं आपको सकट चौथ की अंतिम कहानी साहूकार और साहूकारनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ।
तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया तो वह बोली कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। तब वह फिर बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को वापस लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, जब वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में से दूब लेने गई, तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की ने अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल को जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, अरे यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने अपने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज़ होकर यहाँ मुझे बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना अपने अपनों से। इस कथा को कहने सुनने वाले का भी भला करना। बोलो सकट माता की जय। श्री गणेश देव की जय।